तो आज मैं आपको एक ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी से मिलाना चाहता हूं जिनकी शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत ही मध्यम या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इन्होंने शुरू किया और अपने माता पिता को खोने के बाद बहुत यंग एज में इन्होंने अपने भाई और अपनी बहन को संभालना शुरू किया। जब संभालना शुरू किया तब इनकी खुद की उम्र केवल 17 साल थी। ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, पेंटर है। पिछले 20-25 सालों से पेंटिंग करके इन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट किया है। एक समय आया जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री ली और फिर अचानक से कोविड आ गया और कोविड का झटका इन्हें भी बहुत जोर से लगा। उसमें से ये कैसे सवरे, आइए आज इन्हीं से जानेंगे। आज ये फुल टाइम एफिलिएट मार्केटर है, डिजिटल रचयिता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सभी लोगों को मिला पा रहा हूं डी प्रसाद कांत जी से। आइए स्वागत कीजिए प्रसाद जी का। चैट में लिख सकते हैं वेलकम प्रसाद जी। मैं प्रसाद जी को मंच पर आने की आमंत्रण दे रहा हूं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। प्रसाद जी, मैंने अभी आपको को होस्ट बनाया है, आप अपनी कैमरा ऑन कर सकते हैं और माइक भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया। स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन गए हैं। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं बहुत ग्लेड हूं सर। और मेरा एक ड्रीम है, मान के चलिए सर, कि वो ड्रीम जो है पूरा हो गया। डिजिटल आजादी से मैं रचयिता बनूं और मेरा इंटरव्यू ले, ये मेरा ड्रीम था सर। तो ये सब आपकी वजह से हुआ है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रसाद जी। आपकी मेहनत है जो रंग लाई है, आपने अपने आप को साबित किया है और रचयिता बने हैं। छोटी चीज नहीं है। अपनी लाइफ में नई चीजें सीखकर इम्प्लीमेंट करके उनसे रिजल्ट पाना एक हुनर मांगता है और आपने वो हुनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। प्रसाद जी, अपने बारे में बताइए, कहां से हैं, कैसे शुरू किया, शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताइए सर। जी बहुत 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 धन्यवाद सर। सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ वर्तमान जी में। मेरी सर बहुत शार्ट स्टोरी आपको बताऊंगा। मैं सर अपने जैसे कहा, मैं साधारण नहीं सर, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था सर। मेरा बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता कृषि मजदूर थे और वो कृषि मजदूरी करते थे। मैं भी उन लोगों का साथ देता था। बचपन से मैं खेती का काम में उनका सहयोग करते करते मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 11वीं तक पढ़ाई सर मैंने गांव में किया। बिलासपुर से 25 किलोमीटर मेरा गांव है सर। उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास साइकिल भी नहीं हुआ करता था और 5 किलोमीटर सर मैं डेली जाना और आना स्कूल करता था सर। इस तरीके से 11वीं मैंने ओल्ड कोर्स से पास किया 85 में सर। उस समय हमारी स्थिति इतनी पीछे थी कि हम 11वीं के बाद क्या करेंगे ये हमको पता नहीं था। किसी ने कहा कि भैया इंजीनियरिंग की एग्जाम होती है तो आप वहां पे इंजीनियरिंग का एग्जाम दे दो। मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर बोले कि आगे बीकॉम की पढ़ाई होती है, वहां पे चले जाइए। तो मैंने सर गांव छोड़ के शहर आ गया और शहर आने के साथ साथ यहाँ दिक्कतें सर, किराए में रहना, किराए के पैसे नहीं होते थे, घर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी। तो मैंने सर अपना स्थिति सुधारने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग चालू की सर। उस समय फिल्मों का बहुत जबरदस्त दौर था। पिक्चर में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती थी, पुरानी फिल्में। तो वहां पे मैनुअल पोस्टर हुआ करता था सर, वो 3x4 का, जी 5x8 का, 7x8 का। तो मैं सर पोस्टर बनाता था पेंटिंग से और उस पोस्टर को रात में खुद जाके लगाता था शहर के जो खंभे हैं और उस खंभों में। तो सर एक पोस्टर के मुझे 5 रुपया, 7 रुपया और बड़े पोस्टर में 10 रुपये इस टाइप का मिलते थे सर। तो दिन भर में मैं मुश्किल से 100, 150, 200 कमा पाता था। इसी तरीके से सर मेरा जीवन चला। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे सर। उस समय अजय माला आता था, वो करीब 3, साढ़े 3 रुपये में मिलते थे सर। अजय माला के साथ साथ मैंने पढ़ाई की और मैंने सर 1988 में स्नातक की पढ़ाई की CMD कॉलेज से सर। स्नातक की पढ़ाई करने के साथ साथ मेरे भाई बहन भी पढ़ाई के लिए तैयार हो गए, तो मैंने उनको भी शहर बुला लिया। बहन की पढ़ाई की, भाई की भी पढ़ाई वहां दाखिला करा दी और उन लोगों को भी सर मैंने साथ साथ पढ़ाई की
सर ये दौर चलता गया। उसके बाद फिर मैंने खुद का एक छोटा सा लकड़ी का पिटारा भी, जिसको ठेला बोलते हैं, मैंने पेंटिंग की शुरुआत की। और उसके साथ साथ सर काम चलता गया। मैंने फिर एक छोटा सा दुकान किराए में लिया। उस समय होर्डिंग बोर्ड्स का टाइम आ गया था। होर्डिंग में, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड में मैं पेंटिंग का काम किया। और सर मैंने साथ साथ फाइन आर्ट का भी काम किया, जिसमें लोगों के जो एक्सपायर लोग हैं उनका पिक्चर बनाना पेंसिल से, तो वो सब मैंने काम किया सर। तो काम मेरा बढ़ता गया इस तरीके से। फिर सर बात आई मेरी शादी की, तो मैंने खुद, मेरी बहन और भाई और मेरे खुद तीनों की शादी सर एक साथ हमने की। और एक साथ सभी का परिवार शुरू हुआ सर। मेरी एक खूबसूरत पत्नी है, 4 खूबसूरत बच्चे हैं सर। मेरी एक बहन है, 2 भांजे हैं और 2 भतीजे हैं सर। बहनोई जो है सर्जन है, भांजे जो है सर कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजर का पोस्ट में, अभी रांची की बात सर मैं कर रहा था, तो मैं, मेरा सौभाग्य रहेगा तो मैं जाऊंगा सर था। लेकिन सर 2012 में मेरे साथ एक जबरदस्त दुर्घटना हुई सर, कार एक्सीडेंट। मैंने दूसरे व्यक्ति के मदद के लिए किराए के कार में उनको भिलाई ले जा रहा था, और उनको हॉस्पिटल में छोड़ के जब वापिस आ रहा था, तो सर ट्रक ने मेरा सीधा कार को ठोकर मार दी। तो सर मैं व्हील पावर को सर इतना मजबूत रखता हूं कि मेरा सौभाग्य था कि मैं बेहोश नहीं हुआ सर। मेरा पैर टूट के पीछे आ गया था और मुझे पता नहीं चल पा रहा था, मैं अपने पैर को देख रहा था। और सर मैं बेहोश नहीं हुआ, और लोग ये मंगाओ वो मंगाओ कटर मंगाओ, मैंने सर मैंने स्ट्रेटजी से रस्सी मंगवाई, कार में उसको खिंचवाया, और सर मैं बाहर आया। मोबाइल से मैंने अपनों को फोन किया, फिर हॉस्पिटल आए सर, और हॉस्पिटल से मैं फिर एक जगह शिफ्ट हुआ। तो वहां पे सर अपनों और परायों में क्या अंतर है ये पता चला सर। और अस्पताल में सर यकीन मानिए ऐसा लगता था कि किसी लीडर का एक्सीडेंट हो गया है। तो सर मैंने किसी तरीके से संभाला। 2 साल तक मेरे साथ जबरदस्त पारिवारिक दिक्कतें आ गई, खाने पीने सब चीज में, परिवार संभालने में। फिर मैंने सर मेंटल रूप से एक ऑफिस को ज्वाइन किया। वहां पे सिर्फ कंप्यूटर वगैरह काम में थोड़ा बहुत जानता था, तो काम करता था। 10,000 की वहां सैलरी मिलती थी। और धीरे धीरे सर मैंने कंस्ट्रक्शन के काम में आ गया। ठेकेदारी में थोड़ा सा मेरा स्थिति अच्छा हुई। उसके पहले सर जब मैं मार्केटिंग का काम करता था, तो मार्केटिंग के काम में सर मेरे बड़े बड़े सपने हैं। तो मैंने मोटरसाइकिल का सपना पूरा किया सर, साइकिल मेरे पास हुआ नहीं करते थे। उसके बाद मैंने कार का सपना पूरा किया मार्केटिंग से। और सर मार्केटिंग से ही मैंने सर इंटरनेशनल ट्रिप दुबई का सपना पूरा किया, जो सर मेरे खानदान में आज तक किसी व्यक्ति ने इंटरनेशनल सपना का पूरा नहीं किया है। तो सर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। फिर सर कोरोना आ गया, तो कोरोना में पूरी स्थिति डिस्टर्ब हो गई सर। जैसे आपने कहा, आपकी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। कोरोना की स्थिति आ गई, सब अस्त व्यस्त हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग करते करते सर मैंने एक दिन फेसबुक में आपका एड देखा सर, कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो सर एक दिमाग में जो चिंगारी बोलते हैं जिसको, जैसे आप जो बलवान बोलते हैं, वो सर मेरे साथ चालू हुआ। मैंने तुरंत सर उस लिंक को ज्वाइन किया, और लिंक को ज्वाइन करते सर इसकी शुरुआत की। 30 डे चैलेंज 2 में मैंने सर शुरुआत की। टेक्निकल नॉलेज की वजह से सर मैं उसको उस महीने में पूरा नहीं कर पाया। तो लेकिन सर लास्ट का जो सेशन था आपका, उसमें आपने कहा कि अगर आप इस काम को नहीं कर पाते तो आप आलसी हैं, और ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने खुद जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगा कि ये वाक्य मेरे लिए है। मैंने सर 1111 रुपए में तुरंत ज्वाइन किया 30 डे थर्ड का। और सर इतना मेहनत किया सर, इतना मेहनत किया। और सर एक बात आपने और कहा कि अगर आप अपना काम स्वयं करते हो तो आपकी काबिलियत जो है उजागर होती है। तो सर मैंने सपोर्ट कॉल को भी मैंने सर टच नहीं किया, कि माने अपने आप को जानना चाहता था कि मेरे अंदर वास्तव में क्या काबिलियत है। और सर दिन रात मेहनत करके सर मैंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। और ये आपको सर फॉर्म में भरा, और फॉर्म भर के सर जब ये नाम मेरा सामने में आया सर, तो मुझे लगा कि मैं बस डिजिटल रचयिता का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। तो सर इस तरीके से मेरा संक्षिप्त जर्नी था सर। आज मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं और अपने सपने को जी रहा हूं सर। गरीब परिवार में सर मैं पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन सर ना मैं अपने बच्चों को गरीबी हालत में रहने दूंगा, और ना ही सर मैं गरीब मरूंगा। ये मेरा मतलब एक ड्रीम है सर। और इस बीच में सर 2 मिनट और बात करना चाहूंगा। 10 लाख का सर मैंने मकान खरीदा था, वो भी चला गया, व्यक्ति जो है रजिस्ट्री नहीं किया। और सर 10 लाख का मैंने जमीन खरीदी थी, वो भी डिस्प्यूट हो गया। इस तरीके से सर 2008 में मैंने 20 लाख का धोखा खाया था, और दूसरे व्यक्ति होते तो सर मतलब अस्त व्यस्त हो जाते। तो ये सारी चीजों को सर करते हुए मैंने संभाला, और आज सर मेरा परिवार जो है हंसी खुशी चल रहा है। तो ये थी सर मेरी स्टार्ट जर्नी।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। प्रसाद कांत जी, आप अपनी कहानी जब बता रहे थे ना, तो मैं ये महसूस कर पा रहा था कि इस वीडियो को आने वाले समय में जितने लोग देखने वाले हैं, आप उन सभी लोगों को इंस्पायर करने वाले हो बहुत लंबे समय तक। क्योंकि जो जर्नी आपने की है ये इतनी आसान नहीं है। मैंने गरीबी जी को सर। बहुत नजदीक से देखा है, और मैं उस एरिया को अपने लाइफ के कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं समझ पा रहा था, मैं फील कर पा रहा था कि आपने कैसे वक्त निकाला होगा, कैसे आपने सिचुएशन को संभाला होगा, और आज इस मुकाम पे आकर इतनी सारी उथल पथल के बाद भी ये कहना कि ना तो मैं गरीब रहूंगा, ना अपने बच्चों को कभी गरीब रहने दूंगा, बहुत हिम्मत मांगता है सर, बहुत हिम्मत मांगता है। मेरा सल्यूट है आपको। आप एक अमेजिंग इंसान हैं और आपने अमेजिंग काम किया है। ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि मैं आपके कुछ काम आ पाया। थैंक यू सो मच प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। जाते जाते प्लीज हमारे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन करते हुए जाइए। वो भी आपकी जी तरह सर। रचेता बनना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए थोड़ा सा उन्हें बताइए। जी बिल्कुल सर। सर, इस टाइप का जो पैशनेट टीचर सर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा सर। आप इतना ढंग से, इतना सलीके से, इतना सरल स्वभाव में सिखाते हैं कि सर स्कूल में ये चीज संभव ही नहीं है। और कहीं भी 8-10 हजार 20 हजार के अगर हम कोई कोर्स ज्वाइन करें तो वो भी संभव नहीं सर। मैं सर 3 चीज बोलना चाहूंगा अपने मित्रों को। सबसे पहला जो चीज है सर, वो है अपने आप में कॉन्फिडेंस कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये ठान ले कि मुझे ये कोर्स करना ही है और डिजिटल रचयिता मुझे बनना ही है, तो सर वो चीज बिल्कुल कर सकता है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, यानी लगातार निरंतरता। लोग सर क्या करते हैं कि आज चलो ठीक है वीडियो देख लिए और बीच में भूल गए, बाद में जैसे हमने 1 घंटे का कोर्स या 1.5 घंटे का कोर्स वीडियो में सुना, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंट करके अगर दिक्कतें आ रही है तो सर बहुत सारा प्लेटफॉर्म, सर मेरा तो सौभाग्य, ऐसा ऐसा शब्द सर मैंने यहाँ पे सुना, जैसे चैट जीपीटी है, कोरा है, ये सब चीजें सर जो नई नई चीजें हैं वहां पे सर्च करके सारे सवालों का जवाब वहां मिल सकता है सर। तो कंसिस्टेंसी काम करे। और तीसरी चीज सर, उसको अब सिस्टमेटिक अमल में लाएं तो डेफिनेटली सर हर व्यक्ति उस मुकाम को पहुंच सकता है सर, उस अंजाम तक पहुंच सकता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा सर। और सभी लोगों को से आग्रह भी करूंगा कि जितने लोग आज यहाँ पे मीटिंग में हैं, उन सारे लोगों को मैं भी कम से कम रचयिता के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं भी उनका इंटरव्यू सुनना चाहता हूँ, ताकि सर मुझे भी अपने भाइयों की खुशी में बहुत बेहद खुशी होगी सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बिल्कुल सटीक चीजें आपने कही कि सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए, कंसिस्टेंटली निरंतरता से काम कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने की कैपेसिटी लाइए, एक्शन लेना शुरू कीजिए, इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली चीजें बन जाती हैं। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच प्रसाद जी। अगर मैं आपके और कुछ काम आ पाऊं तो प्लीज मुझे मौका दीजिएगा। आप हमारा हिस्सा हैं, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू सो मच सर प्रसाद बिल्कुल कांत सर। जी। और मैं आपके सर जो और भी जो कोर्स है सर, धन नीति और राजनीति, वहां तक भी मैं जाऊंगा सर। अब आपका सहयोग स्वागत मुझे है, बिल्कुल चाहिए सर। स्वागत है आपका प्रसाद जी। थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू प्रसाद जी, मोर पावर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सब लोग चैट में एक बार लिख सकते हैं MPTY, मोर पावर टू यू प्रशांत जी। इंसान अगर डिसाइड कर ले कि वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर काम करे, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई उसे रोक सकता है। इस कॉन्सेप्ट के जीता जागता सबूत है प्रसाद कांत जी। मोर पावर टू यू प्रसाद कांत जी।